टीजे साहब ने, आप सदर हैं ऑल पंजाब किसान फेडरेशन के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम जी हुसैन साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब कल जो आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था पंजाब असेंबली के बाहर, और उसके जो है बाद आपके खिलाफ एक क्रैकडाउन भी हुआ, अरेस्ट भी हुआ, पहले सर उसका बताइए कि आप लोग आपके साथ क्या क्या सलूक हुआ वहाँ पे? देखें जी, इसका जो मैं थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँ कि हमने जो है 19 तारीख को कॉल दी थी यहाँ पर कि जी हम एहतजाज करेंगे गंदम खरीदारी की जो पॉलिसी है, और उससे पहले हमने जो है मिनिस्टर ऑलरेडी एग्रीकल्चर से भी ईद वाले दिन मुलाकात की थी। उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया और ना ही हमारी कोई मीटिंग अरेंज करवाई। तो उसके बाद हमने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जो किसानों के साथ हमेशा होता आया है वो कल उससे ज़्यादा कहीं रिपीट किया गया। मैं आपको बताऊं कि कल इस तरीके से था कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में 70 साल में इस तरीका का जो क्रैकडाउन होता है वो नहीं देखा कि इन्होंने तमाम जो है जितनी भी मोटरवे जो है वो भी उनके जो इंटरपास थे वो बंद किए हुए थे। इसी तरीके से तमाम जगहों पर जो है पुलिस, बल्कि इवन जो गांव से सड़कें बाहर निकलती हैं वहाँ पर भी लोग खड़े किए हुए थे, और हमारे जो है हज़ारों कारकुन जो है इन्होंने रास्ते में ही पहले गिरफ़्तार कर लिए। उसके बाद हमारे कुछ लोग जैसे भी बहुत सारे लोग छुप छुपा कर लाहौर पहुँचे, तो हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था, लेकिन बदकिस्मती से किसानों के साथ, जो कि हमेशा किसान जो मुल्क की ग़िज़ा को पूरा करते हैं, हर तरह की सब्ज़ियात, दूध, हर चीज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़रूरी मुल्क है, वो यहाँ पैदा होती है और वो पूरा करती है। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि किसानों से क्या दुश्मनी है इस हुकूमत की कि जब भी ये हुकूमत आती है किसानों का बेड़ा गर्क कर देती है। जी हुसैन साहब, लेकिन कोई हुसैन साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन कोई सब्सिडी देने पर भी गौर करिए गवर्नमेंट, उसके बारे में कुछ आगाह किया गया आपको कि क्या सब्सिडी दी जाएगी? देखें जी, सब्सिडी तो अभी तक तो कोई हमें प्रॉपर तरीके से आगाह नहीं किया गया। सिर्फ रात को हमारे किसान जो है वो इन्होंने हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार किए हैं, जो कि रात में DIG ऑपरेशन साहब से बैठकर मीटिंग की थी और वो बंदे रिलीज़ हुए थे हमारे। लेकिन यहाँ तक है सब्सिडी की बात है, मैं आपको बताऊँ कि गंदम तो जो है फ़ौरन निकल रही है मंडियों से, जो कि 2800 से 3000-2700 रुपये में बिक रही है। अगर ये सब्सिडी देंगे भी, इतनी लेट पॉलिसी को जब ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी, वो तो मेरा ख्याल है कि गंदम किसान के हाथ से निकल जाएगी। अभी भी ये रात को जो है हमारी बात हो रही थी, तो कह रहे थे जी सुबह आपकी फलाने से मीटिंग करवाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से कराएंगे, उसके बाद हम CM साहब से कोई रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, हमें तो कोई किसी अभी आपकी हुसैन साहब अभी आपकी CM पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात नहीं हुई है। वो ऑल्दो बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के वो जेलों में भी जा रही हैं, अस्पतालों में भी जा रही हैं, स्कूल्स में भी जा रही हैं, वहाँ पे खाने भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जो एक मेन इशू है एग्रीकल्चर बैक इकोनॉमी है पाकिस्तान की, अब तक उन्होंने आपसे मीटिंग नहीं की, गुफ्तगू नहीं की? देखिए जी, ये जो किसान है वो 70% आबादी है पाकिस्तान की, और मैं इस मौका पर यह कहने पर मजबूर हूँ कि इस नून लीग को जो पिछले इलेक्शन में जो अगर मिले हैं तो वो दही इलाकों से मिले थे, जो कि अभी उन्होंने वो भी खराब कर लिए अपने शहरों में, तो इनको वोट ही नहीं मिला है, और गांव के अंदर सब किसान है। तो इनकी एक्टिविटी अपनी जगह पर है, लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज़ को नज़र आना चाहिए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को हमारे किसानों को पकड़ा गया, उनको बुरी तरह से जो है ना किसी थाने में, किसी जेलों में डाला गया। अभी तक हमारे बंदे जो जेलों में हैं वो मुख्तलिफ ज़िलों में वो रहा नहीं हुए। रात को जबकि वादा किया गया जी कि 1 घंटे के अंदर जो है ना बंदे आपके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन है कि अभी भी साहिवाल में सुबह मेरी बात हुई है, और DP ऑफिस से बात कर रहा हूँ, DC ऑफिस से बात कर रहा हूँ, वो बंदे जो है ना तकरीबन 48 लोग हैं वहां पर, वो गिरफ्तार हैं, वो अभी तक घरों में नहीं पहुंचे। अभी तो ये लगे हुए हैं कि किसानों को कैसे क्रश करना है। सर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये मुल्क की मैशत को तबाह कर रहे हैं। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो किसानों के साथ इसी तरीके से होता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने तो कल ये कहा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे जाती है। तो आपकी फेडरेशन का क्या स्टैंड है? जी, निगरान हुकूमत पर कैसे जाती है? निगरान हुकूमत जिसने भी गंदम खरीदी है वो तो अभी जो है ना हमारे वहाँ पर माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, वो जब
जी वो दाखिला है वहाँ पर। अभी मुझे आप बताएं कि अगर उनकी खरीदारी पर जाती है तो जो निगरान काबीना थी वो तो अभी इस हुकूमत का भी हिस्सा है। अगर वहाँ पर जो है वजीर आजम भी हिस्सा है, जो यहाँ के वजीर आला था वो भी हिस्सा है, तो वो क्या ख्याल है कि जो बंदा यहाँ पर बुरा काम कर जाए मुल्क के लिए तो क्या उसको जो है ना इन उहदों पर पहुँचा देना चाहिए? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो है तो मैं तो समझता हूँ कि ये पहले भी पीडीएम की हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत आई है वो भी पीडीएम की हुकूमत थी, और अभी जो चल रही है वो भी पीडीएम है 2 है। तो इसमें किसी पर गिला नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर पंजाब हुकूमत ने या किसी ने वज़ीर आज़म साहब ने ये कोई एक्शन लेना है तो पता चले कि जी ये बंदों ने गलती की थी, जिन्होंने जो है गलत मौके पर जो है ना गंदम इंपोर्ट की है, तो वो लोग जो है ना वो कहीं नैब के पास होने चाहिए, उनकी इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए या वो पकड़े जाने चाहिए। हुसैन साहब, ये तो कोई बात नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट तो यही कह रही है ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो यही कह रही है ना, एहसन इकबाल साहब इस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग में है, वो ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट का कसूर था जिसने भी इंपोर्ट की। अब का हल ये नहीं है, अब मसले का हल ये है, आप लोगों की फसलें भी मेरे ख्याल से बारिशों का सीजन है, नमी पड़ेगी, आप लोगों के पास जखीरा करने के लिए भी जगह नहीं है, गंदम हुकूमत खरीद नहीं रही है, और फिर ये भी रूमर्स आ रही हैं कि अब आप लोगों को जो है प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट लोग हैं वो ब्लैकमेल कर रही हैं सस्ते दामों में खरीदने के लिए। इसकी क्या अपडेट्स है सर? देखिए जी, मैं आपको आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें किसानों की आवाज़ हमारी बने हैं। मैं इस मौके पर एक मिनट मुझे दें, मैं आपको बात कहूं की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारी